एंगुलर प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। इस बार हम एक पार्टिकल को या एक प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे मेकिंग सर्टेन एंगल से थीटा विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम पॉइंट O such that coordinates of point O are 0 0 means initial position of the projectile is 0 0 means distance along x and y axis is 0 0। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने y एक्सिस लिया है। इस केस में हमने वर्टिकल डायरेक्शन y अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगी और अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी। अब क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, इसलिए हम एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस को -g कंसीडर करेंगे। पिछली बार हमने इससे अपोजिट लिया था, हमने y डायरेक्शन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव माना था। यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है along y axis, uy is in upward direction, बट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो हमने स्टैंडर्ड कन्वेंशन लिए अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, तो अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, इट विल फॉलो पाथ समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर हम इसके इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं, जिस तरफ एंगल थीटा हो उस तरफ cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, मींस ux is equal to u cos थीटा एंड uy may be written as u sin थीटा। अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसे x और y एक्सिस में अलग अलग करके लिख लेंगे, along x axis and along y axis। एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटीज को लिखेंगे along x axis, initial velocity is u cos theta, acceleration along x axis 0 because in projectile motion we assume that particle is moving under influence of gravitational force only, therefore there is no force or acceleration along x axis। Now similarly along y axis uy will be written as u sin theta, and here acceleration along y axis will be written as -g u sin थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में है पॉजिटिव, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है नेगेटिव। नाउ वी विल हैव डिस्कशन फॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके लिए हम जैसे पहले बात कर चुके हैं, वी विल अज्यूम दैट लेट अस सपोज दैट एट एन टाइम पार्टिकल इज एट पॉइंट P, से टाइम इज t। एट दिस टाइम पार्टिकल मूव्ड डिस्टेंस x along x axis and it covers distance y along y axis। Now for discussing distance covered या displacement along x-axis, we will write sx is equal to uxt plus half axt square। What is acceleration? Displacement along x-axis? It is x ux हमने यहाँ पे लिख रखा है, it is u cos theta and t is arbitrary, say this is t। acceleration along x-axis यहाँ पे लिख रखी है, this is 0 0 into t square। Therefore x is equal to u cos theta into t। This implies that t is equal to x by u cos theta। Let us say this is equation number 1। Now we will have displacement along y axis, उसके लिए लगाएंगे sy is equal to uyt plus half ayt square। Displacement along y axis is taken as y, initial velocity along y axis is u sin theta, हमने लिख रखी है u sin theta। t टाइम, हमने कहा था x और y एक्सिस में एक ही फिजिकल क्वांटिटी कॉमन रहती है, वो है टाइम। टाइम हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिख रखा है t x by u cos theta, तो t की वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x by u cos theta प्लस हाफ ay। एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस हमने यहाँ पे लिखी थी -g इंटू टी स्क्वायर। अब ये u और u कट जाएंगे तो y के लिए फॉर्मूला sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g। यहाँ पर भी हमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी चाहिए थी, तो मैं यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। इट वाज x by u cos थीटा, तो x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मीन्स y विल बी इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, विच इज अगेन पैराबोलिक इन नेचर, जिसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर, तो एक ही बात है। यहाँ पर a रिप्रेजेंट कर रहा है tan थीटा को, विच इज अ कांस्टेंट, एंड सिमिलरली जो b है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ g अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, विच इज अगेन कांस्टेंट। तो हमारे पास इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन है असिमेट्रिक पैराबोला की। दिस इज इक्वेशन ऑफ असिमेट्रिक पैराबोला, मीन्स जो पार्टिकल ने पाथ फॉलो किया वो था तो पैराबोलिक बट असिमेट्रिक था। असिमेट्रिक का मतलब ये ओ के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। मीन्स बेसिकली जो ये रहा ओरिजिन, तो हमारा ग्राफ या प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा बना, ठीक है। तो अगर मैं इसे कंप्लीट करता हूं तो ये ऐसे बनेगा। नाउ दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट O, although it is passing through O। क्लियर। अब हमारे एक्चुअल मोशन में ये वाला हिस्सा जो है अपीयर नहीं होता, हमें ना ये हिस्सा अपीयर होता है, हमें सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई देता है। बट जो पाथ फॉरवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल है दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। पाथ फॉरवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। Okay, next we have time of flight। टाइम ऑफ फ्लाइट जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में डिस्कस किया था, वो टाइम जो कि प्रोजेक्टाइल को एयर में लगा। मीन्स अगर हमने प्रोजेक्टाइल को ओ पॉइंट से फायर किया, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो प्रोजेक्टाइल को ओ पॉइंट से यहाँ पर वापिस ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। इसे हम कैपिटल T से डिनोट कर सकते हैं। अब O से A तक पार्टिकल ने y एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फ्रॉम O टू A। O पॉइंट पे भी पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 0 था, A पॉइंट पे भी पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 0 है। O से A तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस 0 है। अब हम फिर से Sy के लिए इक्वेशन लिखेंगे। Sy may be written as uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। Sy इस केस में 0 हो जाएगी। uy इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ये कितना हो जाएगा u साइन थीटा। हम लिख सकते हैं इसे u साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने सिंबल रखा कैपिटल T प्लस हाफ ay। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में g डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से नेगेटिव आएगी, माइनस g। टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंबल रखा हमने t। अब इस एक्सप्रेशन को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी। ये t और एक t कट जाएगी, जिससे हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा 2u साइन थीटा बाय g, वो टाइम जो कि प्रोजेक्टाइल को एयर में लगा। अब एक चीज को ध्यान से देखिए, u साइन थीटा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट depends upon component of initial velocity along y axis। इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन का एक अल्टरनेटिव वे भी होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें मिड पॉइंट पे, जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, उस समय अगर पूरे मोशन को देखा जाए तो जितना टाइम O से B पॉइंट तक जाने में लगा उतना ही B से A तक जाने में लगेगा। ग्राफ या जो पाथ है वो B पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है।
मीन्स अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t है तो b पॉइंट तक जाने का टाइम t/2 हो जाएगा। अब b पॉइंट की खासियत क्या है कि ये हाईएस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। हाईएस्ट पॉइंट मीन्स पार्टिकल इससे ऊपर नहीं जा सकता। अगर पार्टिकल इससे ऊपर नहीं जा रहा तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी b पॉइंट के ऊपर अलोंग y एक्सिस 0 है। Velocity of the particle at point B along y axis must be 0, तभी उस पॉइंट को हम हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं B पॉइंट पे बात करूं तो मेरे पास velocity at point B along y axis is equal to uy plus ayt। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है हाईएस्ट पॉइंट पे 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी along y axis u sin theta, acceleration along y axis g, and time is t/2, half of the time of flight। यहाँ पर हम फिर से अगर t को सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू बन जाएगी 2u sin theta by g। रिजल्ट वही आएगा, करने का बस अल्टरनेटिव वे है। आप फिर से इस टाइम को यही लिख सकते हो 2 times component of initial velocity along y-axis upon g। Next, maximum height। पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में हाईएस्ट पॉइंट तक कितनी हाइट कवर की, मीन्स हमने अभी इस पॉइंट को b मेंशन किया था। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल h। जैसा कि हमने अभी बात की कि इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास सिर्फ एक्स एक्सिस में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जिसके वैल्यू हम u cos थीटा लिख चुके हैं। हमने यही बात की थी कि अगर पार्टिकल को इनिशियली u वेलोसिटी से फायर किया गया मेकिंग एंगल थीटा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 0 रहेगा। यह ध्यान रखना है कि ux और vx मींस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एट एनी पॉइंट और एट एनी टाइम विल रिमेन सेम एज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हमें h कैलकुलेट करनी है और हमें ये पता है कि B पॉइंट तक प्रोजेक्टाइल को पहुंचने के लिए जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, यानी कि वो u sin थीटा बाय g है। 2u sin थीटा बाय g था टोटल टाइम, उसका मैंने हाफ कर दिया, वो बन गए u sin थीटा बाय g। अब हम डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या था uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट along y एक्सिस एट पॉइंट B, वो हमने डिनोट किया है h से। इनिशियल वेलोसिटी along y एक्सिस हमने लिखी थी u sin थीटा, t हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया u sin थीटा बाय g, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन along y एक्सिस इज माइनस g, t is again u sin थीटा बाय g होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g, और जो सेकंड टर्म है वो बन जाएगी हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g। अगर इन दोनों टर्म्स में से अगर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g को कॉमन रख लिया जाए तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1/2 इनकी हाफ, जिसका मतलब h की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब देखिए फिर से u साइन थीटा आ रहा है एक्सप्रेशन में, मीन्स जो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड है वो भी सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी, इसका x कंपोनेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों रिजल्ट्स को याद किया जा सकता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g या u y स्क्वायर बाय 2g। Next we have horizontal range।
हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स पार्टिकल ने एक्स एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया। ओ से ए पॉइंट तक की बात करेंगे। ओ पॉइंट पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल की फायर किया विद इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ए पॉइंट तक जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर हुआ वो कितना हुआ r। तो इस पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा t। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो टाइम है दैट विल बी कॉमन फॉर x एज वेल एज y एक्सिस। टाइम ऑफ लाइट के लिए फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो था 2u sin थीटा बाई g। हमें x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट r को कैलकुलेट करना है, इसलिए हम sx लिखेंगे विच इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अब देखिए sx हमारे पास यहाँ पे r हो गया। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u cos थीटा। टाइम ऑफ लाइट t की वैल्यू हमने लिख रखी है 2u sin थीटा बाय g प्लस हाफ ay। देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, तो इसकी वैल्यू ax की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड टर्म है ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। r की वैल्यू हमारे पास बचेगी 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय g। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया जा सकता है। देखिए मैं इस 2 को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ जोड़ देता हूँ। आप लोगों ने जब मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तब आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं इसी प्रॉपर्टी को अब यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास हॉरिजॉन्टल रेंज r की वैल्यू बन जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ओके, अब अगला पॉइंट, इस एक्सप्रेशन को लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है। मैं यहाँ पे दोबारा से लिखूंगा। r हम लिख सकते हैं 2 को अलग कर दिया, इसे लिख सकते हैं u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा बाय g। u साइन थीटा क्या है? ये वाली वेलोसिटी u y। u कॉस थीटा क्या है? u x बाय g। यहाँ की हॉरिजॉन्टल रेंज में भी रिटन एज 2 टाइम्स ux uy बाय g। आप इन दोनों रिजल्ट्स को ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। हमने जो डिस्कशन शुरू की थी, हमने लिया था कि पार्टिकल को ओ पॉइंट से फायर किया गया विद इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। इस इनिशियल वेलोसिटी ux की वैल्यू हमने u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू u sin थीटा लिखी थी। हमने कहा था कि एक्सेलरेशन से y एक्सिस के अलोंग है, नीचे होने की वजह से हमने इसको -g लिखा था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं कि किसी टाइम एट एनी टाइम t पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, ये वेलोसिटी v। अब इस वेलोसिटी के यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। इन दोनों की वैल्यू हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो v वेक्टर विल बी रिटन एज vxi कैप प्लस vyj कैप। अब vx कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ux प्लस axt। vx इज इक्वल टू ux कितना हो गया? u cos थीटा। x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, इसका मतलब ax की वैल्यू 0, इसका मतलब vx इज रिटन एज u cos थीटा। अगर ये इक्वेशन 1 है तो ये हमारे पास vx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हम vy को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला uy प्लस ayt।
uy, which is u sin theta, means we can write down u sin theta minus acceleration along y-axis is minus g, तो minus g into t. अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में vx और vy की वैल्यूज आ गई। ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। मीन्स वेलोसिटी वेक्टर v को हम लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू जी कैप। ये वेक्टर फॉर्म हो गई। अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी हो, जैसा कि हमने वेक्टर्स में पढ़ रखा है, हम i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस फिर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उनको ऐड कर देंगे और सारे का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हो, जो सेकंड टर्म में यहाँ पे आ रहा है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब उनको प्लस करोगे तो वो यू स्क्वायर बन जाएगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। तो ये हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड का फॉर्मूला। अब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बीटा बना रहा है, तो हमें यहाँ पर tan बीटा के लिए फॉर्मूला लिखना है। tan बीटा, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी? vy को। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली साइड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? vx को। तो परपेंडिकुलर यानी कि vy अपॉन हॉरिजॉन्टल यानी कि vx। vy और vx की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 और 2 में लिख रखी है। ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी विच इज u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। क्लियर जी? तो यहाँ से हम बीटा यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस, कुछ डिस्कशन, जैसे शुरुआत करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज से। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आर हमने लिखा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी? पॉइंट नंबर 1 है, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, क्योंकि उस समय साइन 2 थीटा यानी कि साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो नेचुरली हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू स्क्वायर बाय जी। जब एंगल 45 डिग्री होगा तब ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम हो जाएगी। Horizontal range of projectile will be maximum if particle is fired at an angle 45 degree with horizontal. Second point, यहाँ पर अगर दो एंगल्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मीन्स अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम हो जाएगी। देखिए, अगर एंगल थीटा से बॉडी को फायर किया जाए तो फार्मूला हमने क्या लिखा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब अगर एंगल थीटा की जगह 90 माइनस थीटा हो जाए तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह यहाँ पर मैं लिख दूंगा 90 माइनस थीटा बाय जी। ये कितना हो गया? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 कितना हो गया? 180। 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखी है। साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना 180 माइनस अल्फा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर 180 है, 90 का इवन मल्टीपल,
अगर इवन मल्टीपल हो तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन का साइन ही रहेगा। उम्मीद है कि आपको मैथमेटिकल टूल्स में से याद आ गया होगा। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसकी राइट साइड कितनी थी, यूज के साइन 2 थीटा बाय जी। यहाँ पर भी राइट साइड यूज के साइन 2 थीटा बाय जी है। तो ये इन दोनों इक्वेशन से कंफर्म होता है R1 इज इक्वल टू R2। मीन्स अगर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा है तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। व्हाट डज इट मीन? मान लीजिए हमने एक बार बॉडी को फायर किया एंगल 30 डिग्री पे और दूसरी बार हमने बॉडी को फायर किया 60 डिग्री पे, तो इन दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। देखो वर्टिकल हाइट या मैक्सिमम हाइट कवर्ड विल बी डिफरेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिफरेंट, बट हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम इन टू केसेस। कैसे एंगल हो सकते हैं? 30 और 60, 20, 70, ठीक है ना, 40, 50, ठीक है। इनसे भी आपस में इन दोनों एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम, इन दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम, 40 और 50 के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम, बट 45 डिग्री के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। फाइन। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा से लिखेंगे। y का फॉर्मूला हमने लिखा था x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब मैं इस इक्वेशन में x tan थीटा को कॉमन रखता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस हाफ जी, एक x बाहर चला गया, एक x बच गया, अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। टैन थीटा यहाँ पे था नहीं, अगर टैन थीटा को मैंने बाहर रखा है तो मुझे यहाँ पर टैन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। चेक करिए, जब मैं x टैन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वापस यही इक्वेशन बन जाएगी। टेक योर टाइम, अच्छे से चेक कर लीजिए। अब देखिए y इज इक्वल टू हमने लिखा x टैन थीटा माइनस इंटू 1 माइनस हाफ जी एक्स बाय यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर जी? ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट गए। इसका मतलब y इज रिटन एज x टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय, यहां से ये ट्रिक ध्यान से देखनी है, मैं इस g को नीचे डिवाइड करूंगा। मीन्स आई एम गोइंग टू राइट डाउन 2 u स्क्वेयर कॉस थीटा साइन थीटा बाय g। ओके, ये देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा, अभी भी किया था, क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं x बाय यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी। साइन 2 थीटा बाय जी, ये थोड़ा सा देखने में स्क्वेयर लग रहा है बट इट इज साइन 2 थीटा बाय जी। फाइन। अब देखिए ये टर्म पूरी क्या बन गई, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी। इज इट हॉरिजॉन्टल रेंज? यस। तो y को हम लिख सकते हैं x tan थीटा इंटू 1 minus x by r, where r represent horizontal range. Okay, so this is another way to represent equation of motion या equation of trajectory of a projectile when fired at certain angle with horizontal. Next, relation between R and H. R represent horizontal range and H represent maximum height. Horizontal range के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था u square sin 2 थीटा बाय जी, एंड मैक्सिमम हाइट के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था u स्क्वेयर
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। r बाय h, r कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब देखिए क्या क्या टर्म्स कट रही हैं, एक g से g, ये u स्क्वायर से u स्क्वायर, मीन्स हमारे पास r बाय h की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 2 थीटा, ये 2 घूम के ऊपर चला गया, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा को हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी इस लेक्चर में हम इससे पहले ही 2 बार लिख चुके हैं, याद हो गया होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए क्या क्या कटेगा, सिर्फ यही टर्म कटेगी साइन थीटा, तो r बाय h 2 इंटू 2 4 साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, ये बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये बहुत बार यूज होगा। इसको याद रखने का मेरे पास एक जुगाड़ भी है, आप इसको याद रख सकते हो, रतन चोर है। कैसे, रतन से r, तन से tan थीटा इज इक्वल चोर 4 4 ऐसे h, तो r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। This is relation between horizontal range and maximum height. And now we have maximum height. Achieved by projectile. Maximum height h का फार्मूला हमने लिखा था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हाइट को मैक्सिमम करने के लिए हमें साइन थीटा वाली टर्म को मैक्सिमम करना पड़ेगा। हमें पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जिसका मतलब अगर हम प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पे फायर करेंगे तभी मैक्सिमम हाइट गेन होगी, साइन थीटा 1⁻² अपॉन 2g। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट obtained by projectile is u square by 2g। This is maximum height। and जब हाइट मैक्सिमम होगी तभी टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैक्सिमम होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा बाय g। यहाँ पर थीटा भी हमें 90 डिग्री लेना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी u बाय 2u बाय g। क्लियर, मीन्स अगर प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली फायर किया जाए, मीन्स अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री है, तब मैक्सिमम हाइट भी मैक्सिमम हो जाएगी और टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैक्सिमम हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि इन हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, इसकी वैल्यू कितनी है, u cos थीटा। इस केस में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। क्लियर, हालांकि हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया था, फिर भी एक बार दोबारा लिखने से आपको अलग से रिफ्रेश हो जाएगा। अगला पॉइंट, सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी विच इज ऑफ कोर्स ux ओनली, ठीक है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर होंगी। इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर 90 डिग्री पे होगा। यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम होगी एट हाईएस्ट पॉइंट
और इस मिनिमम वैल्यू को हम कितना लिखेंगे, u cos थीटा। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो सिमेट्रिकल होता है, मीन्स प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी डायरेक्शन को नहीं कंसिडर करना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। जो एट द टाइम ऑफ थ्रो थी वही लैंडिंग के टाइम पे होगी, ठीक है। ये थीटा, इधर भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा ही बनेगा। अगर हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स लेते हैं ux, तो ux में तो बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आएगा, ना मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में। बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो uy हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बट मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। मोशन इज 100% सिमेट्रिकल। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में दो ऐसे टाइम होंगे, यहाँ पर वर्टिकल हाइट सेम होगी। जैसे यहाँ पर टाइम, अगर इसको t1 मान लूँ और ये टाइम t2 मान लूँ, इन दो टाइम्स के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में कवर किया गया डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल का सेम होगा। मीन्स if this is initial velocity u, this angle is theta, there are 2 points during motion where vertical distance covered by projectile is same या vertical displacement is same। और जो पॉइंट ध्यान देना है, पार्टिकल को O से फायर किया था, O से A तक, फिर A से B तक और B से C तक। अब अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो O से A तक और B से C तक का मोशन बिल्कुल एक जैसा होगा। इसका मतलब जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को O से A तक जाने में लगा, उतना ही टाइम प्रोजेक्टाइल को B से C तक जाने में लगेगा। इट मीन्स दैट C पॉइंट तक पहुंचने के लिए पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, t2 प्लस t1। ध्यान से, ये टाइम कौन सा है, टोटल टाइम कौन सा, O से लेकर B तक जाने के लिए, फिर B से C तक जाने के लिए, O से B तक जाने के लिए ये हो गया t2, और फिर t1 हो गया B से C तक जाने के लिए, ठीक है ना। ये टाइम और ये टाइम इधर से सेम होंगे। ये और क्लियर कर देता हूँ। BC वाला टाइम कितना होगा, क्योंकि हमने अभी कहा था कि जो BC और OA सिमेट्रिकल होंगे, BC तक वाला टाइम होगा OA वाला। तो TOB, टाइम फ्रॉम O to B is T2, TOA is T1, ठीक है। TOBC, this is time of flight। It means that जो पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है कि पार्टिकल दो टाइम्स पर सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और उन दोनों टाइम्स का जो सम है वो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। आखिरी टॉपिक, प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल विद द वर्टिकल। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद वर्टिकल। एक्चुअली जो हमने अभी तक डेरिवेशन की उसमें प्रोजेक्टाइल की डिस्कशन की थी, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अभी सिर्फ फर्क कहाँ पर पड़ा, हमने एंगल हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल में लिख दिया, बाकी सारी डिस्कशन सेम है। बच्चों ध्यान से समझो, ये टीचर्स जानबूझ कर परेशान करने के लिए टालते हैं। हमने डेरिवेशन की है थीटा की टर्म्स में, अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फा की टर्म्स में। थीटा प्लस अल्फा डायग्राम से बड़े क्लियर हैं, कितने हैं, 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे भी मैंने थीटा लिखा था, वहाँ पर 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखना चाहूँ जो कि कितना था, 2u साइन थीटा बाय जी, तो मैं थीटा की जगह कितना सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 90 माइनस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, मैथमेटिकल टूल्स में भी पढ़ा था। ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2u कॉस अल्फा बाय
जी। क्लियर। सिमिलरली मैक्सिमम हाइट, हाइट के लिए फॉर्मूला आपने लिखा था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। थीटा की जगह अब कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है कॉस अल्फा। अब ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट की डिस्कशन में भी हमने लिखा था, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2g। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज आर का फॉर्मूला क्या था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा की जगह मेरे पास हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाय जी। अब आर कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा। साइन 180 माइनस 2 अल्फा विल बी साइन 2 अल्फा, मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। यह बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। आखिर में हमारे पास बची इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में फॉर्मूला लिखा था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। थीटा की जगह हमारे पास बन जाएगा 90 माइनस अल्फा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे था कॉस स्क्वायर थीटा, वो बन जाएगा 90 माइनस अल्फा। 90 कॉस 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा, tan 90 माइनस अल्फा होता है कॉट अल्फा। यानी कि y के लिए इक्वेशन बन जाएगी x कॉट अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। लीजिए, इसके साथ ये आर्टिकल पूरा हो गया। जो मुझे आपको समझाना था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए वो काफ़ी है। दैट्स ऑल।